सर ये देखिए सर, यहाँ पर भी है। ओके, ऐसा लगता है इस तरफ किसी को घसीटा गया है। सर बदबू आनी शुरू हो गई है। इसका मतलब लाश है काजल। माय गॉड, ये देखा? इसका चेहरा तो बुरी तरह से खराब कर दिया है। लगता है पत्थरों से मारा है। मगर सर ये कौन हो सकता है? कोई आईडी प्रूफ भी नहीं है। अब देखते हैं डॉक्टर सालुंके हमारी क्या मदद करते हैं। यार आ गए ना, मुझे एक बात बहुत दिनों से बताई जा रही है। अगर एक आदमी खून करता है और उसे कोई नहीं देखता तो फिर वो पकड़ा कैसे जा सकता है? सिंपल सी बात है यार, खूनी ने खून करते समय कोई ना कोई गलती जरूर की होगी। और वैसे भी जिसका खून हुआ है ना, उसका खूनी से कोई ना कोई संबंध तो जरूर होगा। अबे तुझे तो सीआईडी में होना चाहिए था। सपना तो देखा था कि सीआईडी में जाऊं, खूनियों को पकड़ूं, पर सपना अधूरा रह गया। अच्छा हुआ बेचारे सीआईडी वाले बच गए। अरे कैसे चला रहा है? क्या कर रहा है? पता नहीं, इस तरह से चला यार। अरे ओह गॉड, पंचर हो गया। फूल वाला सर, फूल वाला सर, फूल ले लीजिए सर, आपकी बीवी के लिए ले लीजिए सर। तेरी शादी हुई है क्या? सर मेरी तो नहीं हुई शादी। भाग जाए यहाँ से। तो साहब आपको परफ्यूम की ज्यादा जरूरत है साहब, देखो ना लड़के को बहुत पसंद आता है। ए, चलो यहाँ से। खाना उसने कुछ नहीं चाहिए। सर परफ्यूम ही है, जहर नहीं है। एक हाथ दूं क्या? सब कुछ भूल जाओगे। चलो यहाँ से। एक काम कर, आ रहे तू तब तक चाय वाय पी ले, मैं सामने की दुकान से पंचर लगवा के आता हूँ, ठीक है? क्योंकि स्टेपनी भी पंचर है यार। ए, अबे सो गया क्या 2 मिनट में? ओ हीरो, बॉडी में कहीं भी चोट का निशान नहीं है, ना कहीं खून है। गले पे भी गले घुटने का निशान नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी मौत तो हार्ट अटैक से हुई हो? क्या पता, हो सकती है। एक बात बताओ, ये आर्यन का कोई दिल की बीमारी थी क्या? नहीं सर, ऐसी कोई बीमारी नहीं थी। अच्छा, तो फिर मौत कैसे होगी? पता नहीं सर, हम तो गाड़ी में पुलिस स्टेशन जा रहे थे इंस्पेक्टर से मिलने के लिए, तो गाड़ी अचानक यहाँ आके पंचर हो गई। एक मिनट, पुलिस स्टेशन जा रहे थे इंस्पेक्टर से मिलने? क्यों? सर वो आर्यन का दोस्त पुलिस इंस्पेक्टर है, बचपन में वो एक साथ पढ़ते थे, काफी टाइम से मुलाकात नहीं, तो सोचा कि आज पुलिस स्टेशन जाके मिल लेते हैं, तो इसलिए घर से निकल पड़े। ये आर्यन का ही मोबाइल है ना? हाँ सर इस मोबाइल के अलावा कार में और कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, ये कार एग्जैक्टली कहाँ पे पंचर हुई थी? सर वो पेड़ देखे आप? हाँ, उस पेड़ से कार ने लहराना शुरू करा और यहाँ के मैंने ब्रेक मार दी। माय गॉड, इतनी सारी कीलें। सर देखकर तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने जानबूझकर फेंकी है। जानबूझ के फेंका है काजल, ताकि आर्यन का खून किया जा सके। ये सब कीलें उठा लो। एक बात बताओ, जब कार यहाँ पे खड़ी थी और आर्यन अंदर बैठा हुआ था, तो कार के आसपास कोई आया था क्या? हाँ सर, कुछ सामान बेचने वाले आए थे। सामान बेचने वाला? हाँ सर,
जबरदस्ती कुछ सामान बेचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें डांट के भगा दिया। काजल, तेरा आसपास देखो, यहाँ पे जो भी सामान बेचने वाले दिखें सबको पकड़ के लाओ। सर आइए। सर, ये है वो लोग सर जो आसपास सामान बेचते हैं। इनमें से कौन था? सर, ये दोनों लड़के थे ये? और इनके साथ कोई तीसरा भी था, बुड्ढा सा। अच्छा, वो बूढ़ा आदमी कहाँ है जो तुम्हारे साथ में था? सर पता नहीं। तुम उसे जानते हो ना? नहीं मैडम, उसे तो हम आज पहली बार यहाँ पर देखा था। हाँ, वो परफ्यूम बेच रहा था। सर उसे तो मैंने कार में जाते हुए देखा था। सड़क पे सामान बेचने वाला कार में बैठ के चला गया? कौन सी गाड़ी थी? कुछ नंबर वगैरह देखा था तुमने? नहीं सर, नंबर तो नहीं देखा, मगर सफेद रंग की थी। सफेद रंग की? अच्छा, आर्यन के सेलफोन पे एक एसएमएस आया था 7:30 बजे, ये देखिए। मैं तुम्हें एक नेकलेस देना चाहती हूँ। 12:30 बजे मुझे तुम राशि रेस्टोरेंट में आके मिलो। किस नेकलेस के बारे में मैसेज भेजा है आर्यन को इस तानिया नाम की लड़की ने? पता नहीं सर। है कौन ये तानिया? है सर, तानिया आर्यन के साथ काम करती थी। तानिया को फोन करके पूछ लेते हैं मैसेज के बारे में। हाँ देखो। हेलो, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ सीआईडी से। ये जो हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ? फोन ही काट दिया। काट दिया? फिर से ट्राई करो। फोन बंद आ रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ ऐसा है। पहले फोन काट दिया, अब फोन बंद है। अभी 11 बजे हैं और तानिया ने होटल में बुलाया है 12:30 बजे। 1.5 घंटा है। अभिजीत, तुम लोग होटल में जाओ और हम इस तानिया के घर पहुंचते हैं। जी कहिए, किससे मिलना है आप लोगों को? हमें तानिया से मिलना है। और आप लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से। तानिया से कुछ पूछताछ करनी है। वो गार्डन में योगा कर रही है। आप लोग रुकिए, मैं अभी उसे बुला कर लाती हूँ। तानिया, तानिया बेटा, सीआईडी ऑफिसर्स आए तुमसे मिलने के लिए। ये लड़की भी ना सारा दिन म्यूजिक। तानिया सो गई क्या? तानिया, 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 क्या हुआ? देखिए ऑफिसर, क्या हुआ? मेरी बच्ची कुछ बोल नहीं रही है? कुछ बोल नहीं रही है। क्या हुआ? लगता है तानिया की मौत हो गई है। मौत हो गई? कैसे? प्लीज संभालिए अपने आप को। किसने मारा मेरी बेटी को? मैं गई जब तो ये बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल ठीक थी। मैडम प्लीज संभालिए। मैडम प्लीज संभालिए। मैडम प्लीज, मैडम प्लीज आइए प्लीज। क्या हुआ मेरी बच्ची को? किसने मारा मेरी बच्ची को? बताओ। आप बैठिए प्लीज, प्लीज आप बैठिए यहाँ पे। मैडम प्लीज संभालिए। ना कहीं चोट का निशान है, ना कहीं से खून निकल रहा। मतलब सर, इसकी भी मौत वैसी हुई है जैसे आर्यन की मौत हुई थी? लगता तो बिल्कुल वैसे ही है। आंखों पर सफेद सफेद सी परत जमा हुई है और जबड़ा सख्त होने जा रहा है। इसका मतलब है इसकी मौत 2-3 घंटे पहले हुई है। सर 8:30 बजे के आसपास इसने आर्यन को मैसेज भी किया था, तो मरने के बाद इसने मैसेज कैसे किया होगा सर? वही तो। और जब हमने फोन किया तब तो फोन भी उठाया था इसने। सर फोन उठाया किसने होगा? देखो जरा आसपास सचिन, देखो अच्छी तरह से, कहीं पर तानिया का सेल फोन मिलता है क्या? सर हाँ।
देखिए, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, लेकिन अगर हमें उस आदमी तक पहुंचना है जिसने ये किया है, तो आपको कुछ सवालों का जवाब देना पड़ेगा। यही ना, जब ये हादसा हुआ तब आप कहीं बाहर गई थी? जी मार्केट गई थी। कब गई थी आप मार्केट? यही कोई 3 घंटे पहले। 3 घंटे पहले? 3 घंटे पहले? अच्छा, क्या आपने आपके घर के आसपास किसी को देखा? हाँ सर। किसको देखा? एक भिखारी की हल्की सी झलक देखी थी, फिर पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया। भिखारी को घर के आसपास? अच्छा, बड़ी अजीब बात है। आर्यन की मौत के वक्त वहां पर एक पेडलर था, एक चीजें बेचने वाला, और अब तानिया की मौत के वक्त घर के आसपास भिखारी था। क्या तानिया ने कभी किसी नेकलेस के बारे में बात छेड़ी थी आपके साथ? नेकलेस? नहीं तो। देखिए, तानिया ने उसकी कंपनी में काम करने वाले एक कलीग मिस्टर आर्यन को एक मैसेज भेजा था अपने सेल फोन से कि वो नेकलेस लेने के लिए उसके पास आ जाए। तानिया ने नेकलेस के बारे में पूछा? जी हाँ। ये कैसे हो सकता है? उसे तो ज्वेलरी से सख्त नफरत थी। अच्छा सर। हाँ सर, आसपास हर जगह देख लिया, तानिया का मोबाइल कहीं भी नहीं मिला सर। मोबाइल कहीं भी नहीं मिला? सर लगता है ये खूनी मोबाइल लेके होगा। है ना बड़ी अजीब बात सचिन, कि तानिया ने अपने ही मोबाइल से आर्यन को मैसेज भेजा, वो भी अपने मरने के बाद। अगर ये रेस्टोरेंट 6 महीने से बंद पड़ा है तो फिर खूनी ने आर्यन को यहां मिलने के लिए क्यों बुलाया होगा? सब खूनी ने सोचा होगा कि उन्हें यहाँ मिलते हुए कोई देखेगा नहीं। यार प्रशांत, ये तानिया ने हमें इस बंद रेस्टोरेंट में क्यों बुलाया? पता नहीं यार, किस नेकलेस की बात कर रही है? नेकलेस? अरे जयदीप, प्रशांत, तुम लोग यहाँ? हाँ, हमें तानिया ने बुलाया था। हमें भी तानिया का एसएमएस आया था, बोल रही थी किसी नेकलेस के बारे में। शायद खूनी ने इन्हें एसएमएस करके यहाँ बुलाया है। आप लोग किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? जी हाँ, हमारी एक दोस्त मिलने वाली है यहाँ पे। कौन? तानिया? हाँ तानिया, लेकिन आप लोगों को कैसे मालूम? कौन है आप? सीआईडी। सीआईडी? क्या बात है साहब, कहाँ है तानिया? तानिया अब इस दुनिया में नहीं रही, उसका किसी ने खून कर दिया है। खून? तानिया का खून? उसको किसने मारा? यही पता लगाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, मगर आप लोग कौन? हम सब तानिया के दोस्त हैं सर, उसी ने हमें एसएमएस करके यहाँ बुलाया था। क्या एसएमएस किया था, देख सकता हूँ? मैं तुम्हें नेकलेस देना चाहती हूँ, मुझसे राशि रेस्टोरेंट में मिलो ठीक 12:30 बजे। आप लोगों को भी ये एसएमएस आया? यस सर। सर ऐसे ही मैसेज आर्यन को भी भेजा गया था। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग आर्यन को जानते हैं? हाँ सर, हम सब एक ही साथ एक ही कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हैं। आर्यन का भी खून हो गया है। अच्छा आप लोगों में से किसी को मालूम है किस नेकलेस के बारे में लिखा है इस एसएमएस में? नहीं सर, हमें किसी नेकलेस के बारे में नहीं पता। सर हम खुद भी हैरान हैं, इनफैक्ट मैंने तो उसे फोन भी किया था पता करने के लिए। अच्छा क्या बात हुई थी आपकी? वो कह रही थी कि राशि रेस्टोरेंट पहुंचो, वहीं सब कुछ पता चल जाएगा। सर आप लोग कह रहे हैं कि उसका खून हो गया? शायद आपने तान्या से नहीं, उसके खूनी से बात की थी। फिर तो सर खूनी भी यहाँ आया होगा। कुछ तो गड़बड़ है, हो सकता है खूनी आप में से कोई हो। सर ये क्या कह रहे हैं आप? आप सब लोग इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो चलिए। सर अभिजीत सर फोन पे बता रहे थे कि राशि रेस्टोरेंट में एक नहीं बल्कि 5-5 लोग आए थे।
और इन पांचों को भी वैसा ही एसएमएस आया था जैसा कि आर्यन को आया था। सचिन एक काम करो, इस तानिया के सारे फोन रिकॉर्ड्स लेकर आओ, पता चल जाएगा इसने किस किस को मैसेज भेजकर रांची रेस्टोरेंट बुलाया था। सर सोनाली, बस ये एक आखिरी टेस्ट बचा है। इसके बाद पता चली जाएगा कि कौन सी गैस थी आखिर। हाँ डॉक्टर साहब, कुछ पता चला इन लोगों की मौत कैसे हुई है? बस वही टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक बात पक्की है, इन दोनों की मौत जहरीली गैस की वजह से। जहरीली गैस? ना पापे बोलो। ये देखो, ये हरे हरे दाने देख रहे हो नाक के आसपास? ये दाने दोनों के नाक के आसपास हैं और ये इस बात को साबित करते हैं कि इन दोनों की मौत जहरीली गैस की वजह से ही हुई है। डॉक्टर साहब, ऐसा हो सकता है कि किसी ने ये गैस परफ्यूम या डेओ में मिला के छिड़की हो? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनफैक्ट ऐसा ही हुआ है अभिजीत। इन दोनों के फेफड़ों में हमें जहरीली गैस मिली है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। ये आर्यन का दोस्त राहुल बता रहा था कि जब वो टायर बदल रहा था तो वहां पे एक परफ्यूम बेचने वाला आया था और वो आर्यन को जबरदस्ती खरीदने के लिए बोल रहा था। उसी का काम होगा ये। बहुत दिमाग लगाया खूनी ने, कुछ अलग ही तरीका इस्तेमाल किया है खून करने का। डॉक्टर साहब, पता चला ये जहरीली गैस है कौन सी? बस अभी तक तो पता नहीं लगा, लेकिन पता लगा लेंगे। और ये भी पता लगाने की जरूरत है कि ये जहरीली गैस बनती कहाँ पे है। तुम लोग एक ही कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हो ना? जी सर। तो फिर बाकी वर्कर्स को छोड़कर सिर्फ तुम लोगों को ही इस नेकलेस के बारे में मैसेज क्यों भेजा गया? जल्दी बताओ। क्या मालूम सर। मालूम कैसे नहीं? चक्कर क्या है इस नेकलेस का? जल्दी बताओ। सर हम सच बोल रहे हैं, हमें वाकई इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। देखो, तुम्हारे साथ काम करने वाले 2 लोगों का खून हो चुका है। तुम लोगों की भी जान खतरे में है, इसलिए बेहतर होगा जो कुछ भी मालूम है सच सच बता दो। सर वाकई में हमें कुछ नहीं मालूम, हम लोग सच बोल रहे हैं। अच्छा, तुम लोग आखिरी बार सब साथ में कब थे? सर 4 दिन पहले। 4 दिन पहले हम एक साथ मिले थे और उस बिल्डिंग का इंस्पेक्शन करने गए थे। सर, जब से ये लोग उस बिल्डिंग में गए हैं उसके बाद से ये सब शुरू हुआ है। कुछ ना कुछ गड़बड़ है उस बिल्डिंग में। अभिजीत, काम करो, बिल्डिंग में जाके देखो, देखो क्या हुआ है वहां पर। सर। हाँ सचिन। सर, ये रिपोर्ट्स बता रही है कि तानिया का मोबाइल किसी एक जगह पे नहीं रुक रहा है, बल्कि अलग अलग जगहों पर जा रहा है और कभी कभी तो सर बंद भी दिखाता है। मतलब खूनी तानिया का मोबाइल लेके घूम रहा है। क्या ये देखो, तानिया की फोन के एसएमएस के रिकॉर्ड्स। तानिया ने एक ही दिन में सुबह 7:30 बजे 7 जन को मैसेजेस भेजे हैं। 7 लोगों को? सर जहां तक हमें मालूम है तानिया ने 6 लोगों को एसएमएस भेजा है। 5 ये है और एक आर्यन। तो फिर ये 7वां कौन है? काम करो, इन सब से उनके नंबर्स पूछो और देखो जो बचेगा वो 7वें का नंबर है। अच्छा। बताइए कौन सा नंबर किसका है इसमें से? सर इसमें से पहला नंबर मेरा है। सर दूसरा मेरा है। सर ये तीसरा नंबर मेरा है। सर ये 5वां नंबर मेरा है। 5वां? सर 6ठा नंबर मेरा है। 7वां आर्यन का नंबर है सर। तो बचा ये नंबर। जरा देखो ये नंबर किसका है? 1031217621। सर ये तो रुपेश का नंबर है सर। रुपेश? ये रुपेश कौन है? सर ये रुपेश भी हमारी कंपनी में काम करता है। सर खूनी ने इस रुपेश को भी एसएमएस करके बुलाया था, मगर वो वहां पर नहीं आया, उस राशि रेस्टोरेंट में जहां पे ये सब आए थे। एक काम करो, रुपेश को फोन लगा के देखो। नहीं सर, फोन बंद आ रहा है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि आर्यन और तानिया की तरह रुपेश का भी खून हो गया?
रुपेश के घर जाकर देखते हैं। सर रुपेश का फोन तो अभी भी बंद आ रहा है सर। कहीं खूनी उस तक पहुंच तो नहीं गया? सर अंदर से कुछ आवाजें आ रही हैं। तोड़ तो दरवाजा। रुपेश कहाँ है? आप लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से। आप कौन? मैं रुपेश की पत्नी हूँ हिमानी। रुपेश कहाँ है? उसकी जान को खतरा है। क्या? रुपेश 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 जल्दी नीचे आओ। रुपेश क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? रुपेश ये लोग सीआईडी से और ये कह रहे हैं कि तुम्हारी जान को खतरा है। मेरी जान को खतरा है? बिल्डिंग में कोई राज छुपा हुआ है। यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वॉचमैन भी नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। सर तान्या के दोस्त बोल रहे थे कि यहाँ कोई प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से यहाँ का काम वगैरह रोक दिया गया है। जब से वो लोग यहाँ पर आए हैं उसके बाद से 2 खून हुए और बाकी लोगों की भी जान खतरे में है। काजल, तुम्हारा फोन क्यों बंद है? सर कल से मेरा फोन खराब है, बनाने के लिए दिया हो, आज मिल जाएगा। इनफैक्ट हमारी वही बात हो रही थी। देखो मैं शादी में नहीं जा रही। चिंता मत करो, सीआईडी वाले हैं यहाँ पर, संभाल लेंगे, तुम जाओ। सर आप लोग कह रहे थे कि मेरी जान को खतरा है? जी हाँ। किससे सर? जिसने तुम्हारे दोस्त आर्यन और तानिया का खून किया उससे। आर्यन और तानिया का खून हो गया? जी हाँ खून हो गया है, और खूनी तुम्हारे साथ साथ उन लोगों को भी मारना चाहता है जो तुम्हारे साथ बिल्डिंग में गए थे। मगर क्यों? साहब ये लीजिए, आपका मोबाइल सही हो गया। हाँ गुड, इसी का इंतजार था। थैंक यू यार, जाओ सर। देखो ये मैसेज पढ़ो। मैं तुम्हें नेकलेस देना चाहती हूँ, मुझे राशि रेस्टोरेंट में आकर मिलो ठीक 12:30 बजे। ये तानिया इस मैसेज में किस नेकलेस के बारे में बात कर रही है? मैं नहीं जानता सर। पता नहीं? वाकई पता नहीं इस नेकलेस के बारे में? नहीं सर। ठीक है, जैसे इस नेकलेस के बारे में कुछ पता चले हमें बता देना। सचिन, इस रुपेश पर नजर रखना, ये जरूर हमसे कुछ छुपा रहा है। ये देखिए सर, खून। हाँ, इसको छुपाने की कोशिश की गई है मट्टी वगैरह डाल के। देखो और कहाँ पे मिलता है। सर ये देखिए सर, यहाँ पर भी है। ओके, ऐसा लगता है इस तरफ किसी को घसीटा गया है। सर बदबू आनी शुरू हो गई है। इसका मतलब लाश है काजल। माय गॉड, ये देखा? इसका चेहरा तो बुरी तरह से खराब कर दिया है। लगता है पत्थरों से मारा है। मगर सर ये कौन हो सकता है?
कोई आईडी प्रूफ भी नहीं है। अब देखते हैं डॉक्टर सालुंके हमारी क्या मदद करते हैं। चलो अपने सारे गहने उतार के मुझे दे दो। चलो जल्दी करो, उतारो सब दो। प्लीज सर कुछ कीजिए, उस लुटेरे को पकड़िए। मेरी सारी ज्वेलरी ले गया और मेरा वो नेकलेस वो भी ले गया। वो अब तक तो खून हो रहे थे नेकलेस की वजह से, अब तुम्हारा भी नेकलेस लूटा। कैसा नेकलेस है वो? बहुत कीमती नेकलेस था सर, रुपेश ने दिया था। कब दिया था? यही कोई 4 दिन पहले। 4 दिन पहले? 4 दिन पहले मतलब उस दिन जिस दिन वो अपने ऑफिस के लोगों के साथ उस बिल्डिंग में गया था? जी सर, लगता है ये वही नेकलेस है जिसके कारण ये सारा हंगामा हुआ है और ये दो खून भी हो सकता है। वैसे ये कैसा नेकलेस है? मेरा मतलब है मेरे पास फोटो है सर उसकी। है? जी मैं अभी दिखाती हूँ आपको। देखिए सर ये। रुपेश कहाँ है इस वक्त? क्या? रुपेश कहाँ है? मुझे क्या पता। वो शादी में पहुंचा ही नहीं? नहीं, बल्कि मैं तो उसका इंतजार कर रही थी, वो वहां पर आया ही नहीं। मैंने घर आकर देखा वो घर पे भी नहीं है, उसकी गाड़ी भी यहाँ पर नहीं है। आपने फोन नहीं किया उसे? किया था लेकिन रिंग जा रही है, वो फोन उठा ही नहीं रहा। फोन ही नहीं उठा रहा है। रुपेश की गाड़ी का नंबर दीजिए जरा। सर, लाश का चेहरा इतनी बुरी तरह से बिगाड़ दिया गया है कि उसे वापस रिकंस्ट्रक्ट करना इम्पॉसिबल है। पर हाँ, खूनी जाते जाते अपने निशान जरूर छोड़ गया। ये देखिए, ये तो किसी नेकलेस का निशान लगता है। दैट्स करेक्ट सर, निशान नेकलेस का ही। मारने के बाद खूनी जब बॉडी को ड्रैग कर रहा था उसे छुपाने के लिए, तब उस नेकलेस पर जो खून लगा था वो इस शर्ट पर आ गया। वे को नेकलेस का फोटोग्राफ लेकर आओ जो हमने हिमानी से लिया था। सालुंके, इसे मरे कितने दिन हुए होंगे? इसे मरे हुए 4 दिन हो गए बस। 4 दिन? इसकी बॉडी पूरी तरह से सड़ने लगी, बॉडी फ्लूइड्स बाहर निकलने लगे। सर, आवेग। सोनाली, जरा शर्ट दिखाओ। बिल्कुल यही नेकलेस है। हिमानी से लूटे हुए नेकलेस की छाप मरने वाले की शर्ट पर। मतलब सर, जिसने ये लाश घसीट के छुपाई उसने ये नेकलेस पहना हुआ था, और ये नेकलेस हिमानी को दिया था उसके पति रुपेश ने। हेलो, हाँ सालुंके बोल रहा हूँ। क्या पता चल गया? गुड, वेरी गुड, मैं आ रहा हूँ। बॉस, तानिया और आर्यन का खून जिस गैस से हुआ है उस गैस का पता चल गया। मैं गया। तू कहाँ जा रहा है? मैं बाद में बताता हूँ। अबे जा कहाँ रहा है वो तो बता। अरे मैं तहकीकात करने जा रहा हूँ। अच्छा, अब तू तहकीकात करेगा और हम क्या मक्खियां मारेंगे? आपने जो गैस का नमूना मेरे पास भेजा था, दीपक ने पता लगा लिया है कि वो क्या है। क्या है? दरअसल वो एक जहरीली गैस है जो दीपक ने बनाई है। ओह, इसका मतलब खून भी दीपक ही कर रहा है। खून? वो तो आप दीपक से ही पूछ लीजिए। दीपक, ये सालुंके साहब हैं, सीआईडी के फॉरेंसिक एक्सपर्ट। हेलो सर। हेलो दीपक, सुना है तुमने कोई बहुत ही जहरीली गैस बनाई? हाँ सर, वेरी डेंजरस सर। थोड़ा भी ये गैस अगर किसी इंसान या जानवर या किसी की नाक के आगे भी आप स्प्रे कर दें, मौत फौरन पक्की है। अब तक कितने लोगों को मारा तुमने इस गैस से? क्या बात कर रहे हैं सर? दीपक, 2 लोगों की मौत हो चुकी है इस गैस से अब तक। सर मुझे नहीं पता, मैं कोई खूनी नहीं हूँ। आई एम अ साइंटिस्ट सर। और वैसे भी ये गैस मैं किसी के लिए बना रहा हूँ। ये गैस सिर्फ तुम्हारे यहाँ पर बनती है ना? जी। तो फिर कोई और कैसे इस्तेमाल कर सकता है इस गैस का? सर मुझे नहीं पता, हो सकता है कोई चोरी कर ले गया हो। ठीक है, तुम मेरे साथ सीआईडी ब्यूरो चलो, वहां पर सीआईडी के सामने देना अपनी सफाई। सर। और ओमकार, यस सर, मैं इस लैब को सील कर रहा हूं अभी इसी वक्त।
हाँ काजल, क्या बता रहा है सिग्नल? तो सिग्नल तो बता रहा है कि फोन यहीं कहीं आसपास है। इसका मतलब मोबाइल कहीं आगे है। इस रुपेश की कार पे भी नजर रखना। सर वो देखिए सर, रुपेश की कार। मैं इस कार को ओवरटेक करता हूँ, नीचे उतरते ही घेर लेंगे, भागना नहीं चाहिए। क्या बात है सर? बाहर निकल, बताते हैं, बाहर निकल। अब बोल, क्या चक्कर है नेकलेस का? है? सर मुझे भी नहीं पता क्या चक्कर है नेकलेस का। सर मुझे तो वो नेकलेस उस बिल्डिंग में मिला था जहाँ हम इंस्पेक्शन करने गए थे। उस बिल्डिंग में मिला था वो नेकलेस तुम्हें? हाँ सर, उस पर खून भी लगा हुआ था। महंगा नेकलेस देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया और मैंने वो नेकलेस उठाकर अपने पास रख लिया। फिर क्या किया उस नेकलेस का? सर वो मैंने अपनी बीवी को गिफ्ट कर दिया। लेकिन वो नेकलेस तो किसी ने लूट लिया था ना तुम्हारी बीवी से? वो सर मैंने ही लूटा था। पहले अपनी बीवी को गिफ्ट दिया, फिर वही नेकलेस लूट लिया। क्यों? मैं डर गया था कहीं वो नेकलेस की वजह से खूनी हमारी जान ना ले ले, इसीलिए मैंने वो लूट लिया। अब कहाँ है वो नेकलेस? सर वो जयदीप के घर में कबर्ड में रखा है और मैंने खूनी को एसएमएस भी कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए तुमने जयदीप की जान को खतरे में डाल दिया। काजल, इसको लॉकअप में डालो, तब तक हम लोग जयदीप के घर जाते हैं। दरवाजा तो खुला है। जयदीप, 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 जयदीप। कौन है आप लोग और इस तरह से घर में कैसे घुस आए? हम लोग सीआईडी से। जयदीप कहाँ? वो तो स्टोर रूम में है। स्टोर रूम? स्टोर रूम में क्या कर रहे हैं? भंगार वाले को पुराना सामान दे रहे हैं। भंगार वाला? सर कहीं वो भंगार वाला ही तो खूनी नहीं है? ये स्टोर रूम किधर है? सर पीछे की तरफ। तुम लोग नेकलेस ढूंढो। सचिन, अलग अलग भेष बदल के आ रहा है खूनी। पहले सामान बेचने वाला, फिर भिखारी, और अब ये भंगार वाला। कौन उधर? बाहर निकलो। Oh my God! जयदीप, जयदीप, थोड़ी देर हुई। 2 मिनट पहले आए होते तो शायद अपराधी पकड़ा गया होता। पकड़ा तो अब भी जाएगा सचिन। आज तक कोई अपराधी ऐसा नहीं है जिसने अपराध किया और पकड़ा ना गया हो। जयदीप, जयदीप, होश में आ। जयदीप, 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 जयदीप क्या हुआ तुम्हें? जयदीप उठो, क्या हुआ मेरे पति को? घबराइए मत, कुछ नहीं हुआ है। विवेक, पानी लेके आओ। सर कहीं खूनी ने इसे भी तो वैसे ही गैस नहीं सुना? लेकिन ज्यादा नहीं सुना पाया। लगता है हमारे आने की आहट सुन के भाग गया है वो। जयदीप, 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 तुम ठीक हो? हाँ? सर आप लोग, अच्छा हो सर आप लोग आ गए। पता नहीं ऐसा कौन सा स्प्रे था फिर अचानक से मार दिया। वो तो सर आखिरी वक्त में मैंने देख लिया कि वो स्प्रे डालने वाला है। बच गए तुम, बाकी लोग तो फौरन मर गए स्प्रे से। सर मैंने सांस रोक ली थी सर, नहीं तो काम से गया होता मैं तो। ठीक है, ध्यान रखो, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। फ्रेडी, वो नेकलेस मिला? नहीं सर, नेकलेस नहीं है कबर्ड में। लगता है खूनी के हाथ लग गया। दीपक, कितने दिन हुए तुम्हें ये गैस बनाए हुए? सर एक हफ्ता हुआ होगा। और हफ्ते भर में तुमने गैस की चोरी भी करवा दी। सर क्या बात कर रहे हैं सर? कौन कौन आता है तुम्हारे लैब में? सर मेरे लैब में मेरे स्टाफ वालों के अलावा और कोई नहीं आता है। तो फिर तुम्हारे स्टाफ में से किसी ने चोरी की होगी? नहीं सर, उनमें से कोई ये काम नहीं कर सकता। अच्छा, पक्का विश्वास है? हाँ सर। अगर इतना विश्वास है तुम्हें अपने स्टाफ पे तो फिर ये चोरी किसने की होगी? मैं नहीं कह सकता सर। कह नहीं सकता। ये खूनी जो भी कोई है, केमिकल्स के बारे में अच्छी जानकारी रखता है। और हर बार ये भेस बदल बदल के खून कर रहा है। दीपक, तुम जा सकते हो।
जैसे तुम्हें पता चले कि किसने गैस चुराई है हमें बता देना, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। सर आपने इसे जाने क्यों दिया? दया, ये दीपक इस नेकलेस के निशान को गौर से देख रहा था। ये जरूर खूनी के बारे में जानता है, इस पर नजर रखो। भैया होंगे, मैं देखता हूँ। अच्छा हुआ आप आ गए। कहाँ जा रहे हो भैया? पहले खाना तो खा लो, हम लोग आप ही के लिए रुके हुए थे। तुम लोग खा लो, मुझे भूख नहीं है। दीपक, दीपक क्या हुआ? तुमने खाना भी नहीं खाया और क्या है ये सब? सब कुछ जानते हुए भी तुम मुझसे पूछ रही हो? मैं जानती हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा दीपक। अभी पता चल जाएगा। दीपक क्या है ये सब? क्या है ये सब? क्या है ये? मैं नहीं जानती। तो फिर ये सब कैसे आया हमारे बेडरूम में? मुझे नहीं पता। अच्छा, इसके बारे में तो पता होगा। दीपक तुम्हें क्या हो गया है? कि तुम्ही ने तो मुझे दिया था। हाँ दिया था, लेकिन इसलिए नहीं दिया था कि तुम इसको पहन के किसी का खून कर दो। खून? और मैं किसी का खून कर सकती हूँ क्या? स्मिता, सीआईडी को एक लाश मिली है। उस लाश के कपड़ों पर इस नेकलेस की छाप है। मैं खुद देख के आ रहा हूं। मेरी बात मानो, खुद अपने आप को सीआईडी के हवाले कर दो। ये क्या पागलपन है? अगर मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं क्यों जाऊं सीआईडी के पास? स्मिता, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। सीआईडी वालों को सब कुछ पता चल चुका है। आज नहीं तो कल वो तुम्हें पकड़ ही लेंगे। मैं सीआईडी को फोन लगाता हूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है दीपक, तुम क्या बोल रहे हो? मैंने तुम्हारी प्यार की निशानी बचाने के लिए ये सब कुछ किया था और तुम मुझे ही सीआईडी से पकड़वा रहे हो? नहीं दीपक। बस बस स्मिता जी, तुम्हारा ड्रामा खत्म हो चुका है। तो ये सारे खून तुमने किए थे, हैं? क्यों? जो लाश आपको बिल्डिंग में से मिली थी वो शेखर की थी। तुम शेखर को जानती थी? हाँ, मैं और शेखर साथ साथ पढ़ते थे। एग्जाम में पास होने के लिए शेखर ने मुझे नकल करने में मदद की थी। कमाल है, नकल करने में मदद। फिर भी उसने तुम्हारी मदद की और तुमने उसी की जान ले ली, हैं? दीपक से शादी होने के बाद वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा। कहने लगा कि पैसा नहीं दिया तो वो दुनिया को बता देगा कि मैं नकल करके पास हुई थी और इससे मेरे पति की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। फिर क्या हुआ? फिर डर के मारे मैं उसे पैसे देती रही और एक दिन उसने मुझे उस बिल्डिंग में बुलाया। शेखर तुम क्यों कर रहे हो ये सब? पैसे के लिए? तुम मुझे हमेशा पैसा देती रहोगी ना, तो मेरी ज़बान पे हमेशा के लिए ताला लगा है। ये नेकलेस अगर ये तुम मुझे दे दोगी ना, मेरी ज़बान बंद। नहीं, हमेशा के लिए नहीं। ये नेकलेस मैं तुम्हें नहीं दे सकती। ये मेरे पति ने मुझे दिया है। शेखर, शेखर, शेखर! मुझे मालूम था उन्हीं लोगों में से किसी ने मेरा नेकलेस लिया था। पर उन लोगों के बारे में तुम्हें पता कैसे चला? तुम जानती थी उन्हें? नहीं, मैं उन लोगों में से किसी को नहीं जानती थी, लेकिन मैंने उस कार का पता लगाया
जिस कार से वो आए थे वो तानिया के नाम पे थी, इसलिए सबसे पहले मैं तानिया के घर गई भेस बदल के। कौन हो तुम और यहाँ घर में कैसे घुसा है? मैं गरीब भिखारी हूँ मैडम, आपसे कुछ मांगने आया हूँ। कुछ मांगने आया? ये कोई तरीका है भीख मांगने का? मैडम पहले पूरी बात तो सुन लीजिए, डांटना बाद में। मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। नहीं मैडम, पहले मेरी बात सुन लो। मैडम आप आपके दोस्तों के साथ एक बिल्डिंग देखने गए थे, उसी बिल्डिंग में मेरा हार खो गया, नेकलेस। आपने वो हार उठाया क्या? भिखारी हो और नेकलेस की बात कर रहे हो? एक एक पैसा जोड़ के मैंने वो हार बनाया था, अगर आपने उठाया होगा तो मुझे वापस करिए, भगवान आपका भला करेगा। मैं किसी हार वार के बारे में नहीं जानती हूँ, मैं नहीं लेके आई हूँ। तो आपके दोस्तों ने उठाया होगा। मुझे नहीं पता। आप ना मुझे आपके दोस्तों का नाम और नंबर दीजिए, मैं बात करूंगा। लेकिन वहां तो रुपेश, आर्यन, जयदीप, काया, महेश, प्रशांत, तपन और मैं थी बस। तुम कहाँ फोन करोगे उनको? मैं खुद कॉल कर लेती हूँ। नहीं मैडम, मैं बात कर लूंगी। कर लूंगी? मैं तो सिर्फ उसी से मिलना चाहती थी जिसके पास वो नेकलेस था, ताकि किसी को पता न चले कि मेरे हाथों से वो खून हुआ था। इसलिए मैंने तानिया के मोबाइल से ही सबको एसएमएस भेजा। और आर्यन, उसको क्यों मारा? एसएमएस मिलते ही आर्यन ने फोन करके बताया कि वो पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। तो मैं डर गई, मुझे लगा कि नेकलेस उसी के पास है, इसलिए पुलिस स्टेशन पहुंचने के पहले ही मैंने उसका मुंह बंद कर दिया। अपनी और अपने पति की झूठी शान के चक्कर में किसी की जान ले लेना कहां की समझदारी है? कानून को हाथ में लिया, एक खून कर दिया और उसको छुपाने के चक्कर में 2 और बेकसूर लोगों की जान ली। जिंदगी भर जेल में बैठकर चक्की पीसना, अगर फांसी नहीं हुई तो।